और अब खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में शिव साधना की। उन्होंने गर्भगृह में करीब 15 मिनट तक पूजन किया, फिर मंदिर की परिक्रमा की। इस मौके पर पीएम मोदी ने शंकराचार्य के समाधि स्थल का भी लोकार्पण किया। 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा में ये क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का होने वाला है। इस मौके पर पीएम का लाइव संबोधन पुष्कर में दिखाया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, अजमेर सांसद भगीरथ चौधरी मौजूद रहे। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पीएम नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी राजनीतिक भाषण और अपनी पार्टी की मार्केटिंग के लिए केदारनाथ आए हैं। बिहार के बेतिया में शराब कांड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। जीएमसीएच में भर्ती 3 और लोगों की मौत हो गई। इस मामले में नौतन थाना अध्यक्ष पर गाज गिरी है। वहीं शराब कांड पर बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद का बेतुका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार कहां-कहां जाएगी, पुलिस कहां-कहां तक जाएगी। दिवाली के दौरान आतिशबाजी के कारण दिल्ली एनसीआर की हवा खराब हो गई। ज्यादातर जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इमरजेंसी स्तर के पार पहुंच गया। कर्नाटक सरकार ने कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए एहतियातन लगाए गए नाइट कर्फ्यू को वापस ले लिया। ये कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू था। संसदीय क्षेत्र दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कैंप कार्यालय में आमजन से मुलाकात की। बीकानेर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सांसद सेवा केंद्र में लोगों से दीपावली की रामाश्यामा की। वहीं कार्यकर्ताओं और आमजन का मुंह मीठा कराया। प्रदेश के राजस्व मंत्री और पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी गृह क्षेत्र के दौरे पर हैं। पंजाब प्रभारी बनाए जाने के बाद वे पहली बार बाड़मेर जिले में पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। दिवाली के मौके पर अमेरिका के न्यूयॉर्क गगनचुंबी इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को नारंगी रोशनी से सजाया गया। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ट्विटर हैंडल ने दिवाली सेलिब्रेशन की तस्वीरें साझा की। झुंझुनू में अपराधियों ने युवक की हत्या कर दी। घटना निहालोट गांव की है, जहां आपसी कहासुनी के बाद चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या कर दी गई। उदयपुर के फलासिया थाना क्षेत्र इलाके में नशेड़ी युवकों ने एक नाबालिग किशोर की हत्या कर दी, जिसके बाद नाराज लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। झुंझुनू में नौकरी से निकाले जाने से नाराज एक शख्स ने 10 लोगों के साथ मिलकर नंदलाल नामक व्यक्ति के घर हमला कर दिया। मारपीट में नंदलाल की पत्नी और उसकी मां घायल हो गई। डूंगरपुर में कुछ बदमाशों ने गुजरात रोडवेज की एक बस पर पथराव किया। घटना कोतवाली थाना के कांकरादरा गांव की है। उदयपुर में कुछ बदमाशों ने नशे में धुत होकर जमकर आतंक मचाया। अंबा माता थाना इलाके में नशेड़ी युवकों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। बीकानेर में परंपरा की आड़ में दीपावली की रात जुआरियों के जमघट लगे रहे। अंदरूनी शहर के कई क्षेत्रों में सरेआम दांव लगते नजर आए। कोटा में सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिवाली के मौके पर प्रतिबंध के बावजूद अलवर जिले में जमकर आतिशबाजी हुई। इसकी वजह से अलवर और भिवाड़ी में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। झुंझुनू में अपराधियों ने युवक की हत्या कर दी। घटना निहालोट गांव की है। अलवर जिले के तिजारा थाना अंतर्गत ग्राम जारौली में 22 अक्टूबर को पड़ोसियों ने बच्चे के विवाद के झगड़े को लेकर चोट के कारण घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। अलवर जिले के तिजारा थाना अंतर्गत ग्राम जारौली में 22 अक्टूबर को पड़ोसियों से बच्चों के विवाद के बाद युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। करौली के सुरौट कस्बे में 2 घरों में एक साथ चोरों ने चोरी कर 6 लाख रुपए से अधिक की नकदी पार कर दी और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भीलवाड़ा जिले में पटाखे छोड़ने की बात को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया। शहर के पूर्व थाना क्षेत्र में अरिहंत विहार कॉलोनी में 2 गुट आमने सामने हो गए। चूरू
चूरू के रतन नगर पुलिस ने हथियार तस्करी करने के मामले में करीब 1.5 साल से फरार चल रहे आर्म्स एक्ट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। नागौर में पटाखों की चिंगारी के कारण कचरे में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। चूरू शहर के तेलियों की बाड़ी के पास 60 वर्षीय व्यक्ति की चाकू, बर्छी, तलवार और लाठियों से हमला कर दी गई, क्योंकि आरोपी की बकरी ने सब्जी वाले की सब्जी खा ली थी और मृतक झगड़े में बीच बचाव कर रहा था। अलवर शहर के कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत चूड़ी मार्केट में अज्ञात कारणों से आग लगने से त्रिपाल वगैरह जलकर राख हो गए। सूचना के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। भीलवाड़ा शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब एक युवक बिजली के ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया और ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज करंट को छूकर लगभग 15 फीट ऊंचाई से नीचे गिर गया। अजमेर जिले के किशनगढ़ में देर रात साइजिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कोटपुतली थाना परिसर में एक युवक ने अचानक विषाक्त पदार्थ खा लिया। युवक के विषाक्त पदार्थ खाने की घटना से पुलिस थाने में हड़कंप मच गया। टोंक के चुंगी नाके चौराहे के पास कपड़े की दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। दौसा में भी शोलों की विनाश लीला देखने को मिली, जहां आड़ी नली वाली ढाणी में आग लग गई, जिससे 2 छप्पर वाले मकान जलकर राख हो गए। अलवर में भी आतिशबाजी के कारण आग लग गई। यहां बहरोड के कुतीना गांव में पटाखे चलाने के दौरान घर में आग लग गई। बीकानेर में भी शोलों का कहर देखने को मिला, जहां आतिशबाजी के कारण टेंट हाउस में आग लग गई, जिससे टेंट हाउस के सामान जलकर राख हो गए। करौली में जेब में रखे पटाखे फटने से एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल लड़के को हिंडौन जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। टोंक जिले के देवली में पुराने अजमेर कोटा मार्ग पर निगड़िया पुलिया पर बनास नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। टोंक जिले के मालपुरा में भीषण आग लगने से किसानों को लाख का नुकसान हुआ। पचेवर थाना क्षेत्र के तुंडेटा गांव में आधा दर्जन बाड़ों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के नागौरी गेट थाना क्षेत्र में राम मोहल्ला दामोदर कॉलोनी में स्थित एक कबाड़ के गोदाम में अचानक आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल ने समय रहते आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। जयपुर के रजत पथ पर एक सर्विस सेंटर में भी आग लग गई। आग का वजह जो है उसे शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। भरतपुर जिले के कामा कस्बे में गोवंश को गोली मारने को लेकर जमकर बवाल हो गया। गोवंश को गोली मारने की सूचना पर साधु संत मौके पर पहुंचे और जमकर बवाल किया। बीकानेर में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने भी अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात की। मंत्री भाटी ने सभी को मिठाई खिलाकर दिवाली की शुभकामनाएं दी। मंत्री भाटी ने कहा कि कोरोना के बुरे काल के बाद दीपावली की अब नई खुशियां सामने आई हैं। सभी लोग स्वस्थ रहें। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल बजरंग नगर में पूज्य सिंधी पंचायत समिति के दीपावली मिलन और शपथ ग्रहण समारोह में शरीक हुए, जहां उन्होंने नवगठित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। अलवर जिले के नीमराना कस्बे में एक 13 वर्षीय बालिका लावारिस अवस्था में घूमते हुए मिली। मिलने के बाद सूचना बालिका को दस्तयाब कर थाने लेकर आई। दौसा में डेंगू ने कहर बरपा कर रखा है। घर घर में लोग बीमार हैं, वहीं अस्पताल भी मरीजों से भरे पड़े हैं। चूरू में डेंगू का डंक जानलेवा साबित हो रहा है। राजकीय भर्ती अस्पताल में डेंगू से पीड़ित 2 साल की मासूम की इलाज के दौरान मौत हो गई। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दुर्ग अजमेर दुर्ग में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी का एक अतिरिक्त कोच तुरंत प्रभाव से लगाने का निर्णय लिया है। राजसमंद जिले में खमनोर उपखंड क्षेत्र के धर्मकुंडी छापर ग्राम पंचायत धायला में संपूर्ण आदिवासी समाज की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। गुमानपुरा के अणुव्रत भवन में भी श्री जैन तेरा पंथ सभा की ओर से आयोजित दिवाली स्नेह मिलन समारोह में आचार्य महाश्रमण जी के कोटा आगमन पर तैयारियों को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कोटा उत्तर के वार्ड नंबर 37 को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने योग भवन की सौगात दी। दीपावली के अगले दिन मनाए जाने वाला अन्नकूट महोत्सव छोटी काशी बूंदी में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भरतपुर में अटल बंद गेट पर राधा रमन महाराज के मंदिर में अन्नकूट का भोग लगाया गया। इस दौरान 56 भोग की प्रस्तुति की गई। दीपावली के दूसरे दिन प्रतापगढ़ शहर सहित क्षेत्र के सभी ग्रामीण हिस्सों में महिलाओं ने अपने घरों के आगे गोवर्धन की पूजा की। गोवर्धन पूजा के तहत महिलाओं ने गोबर के गोवर्धन जी बनाकर धूप ध्यान किया और अपने घर में सुख शांति की कामना की। लेक सिटी उदयपुर में भी गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर घरों में गायों को सजाने का काम शुरू किया गया। राजसमंद जिले में भी गोवर्धन पूजा पर धूम देखने को मिली। महिलाओं ने अपने अपने घरों के बाहर गोबर से बने गोवर्धन की पूजा अर्चना की। दौसा में भी गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर कई मंदिरों में अन्नकूट कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजसमंद के मेवाड़ नाथ प्रभु श्री चार भुजानाथ जी मंदिर प्रांगण में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। बारा में गोवर्धन के अवसर पर अंता तहसील के बड़गांव में गाय के गोबर से कृष्ण और बलदाओं की प्रतिमाएं बनाई गई। सर्दी शुरू होने के साथ ही 7 समंदर पार से विदेशी मेहमान हिंदुस्तान का रुख करने लगे हैं। करीब 10 से अधिक विदेशी प्रजाति के पक्षियों ने दौसा सवाई माधोपुर सीमा पर डेरा डाल लिया है। करौली में दीपावली के दूसरे दिन जिला मुख्यालय सहित जिले भर में गोवर्धन जी महाराज की धूमधाम से पूजा अर्चना की गई। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए, लौटेंगे फौरन।